ये मोटर होती है ना, इनकी 4 अवस्था होती। इंजन भी नहीं चलता, चक्के भी नहीं चलता, गैरेज में खड़ी है। और अब जाने की तैयारी कर ली और इंजन चला दिया तो इंजन तो चलता है, चक्के नहीं चलते हैं। और बैठ जाने पर वहां से शुरू हो जाती है तो चक्के भी चलते, इंजन भी चलता है। चलते चलते अगाड़ी निरापद है, वृक्षों के रहित है, लंबी सड़क है और थोड़ी नीची है, तो चतुर ड्राइवर तेल बंद कर देते हैं। बेग में चढ़ी हुई चली जाती मील 1.5 मील आप से आप, तो उसमें भीतर का इंजन नहीं चलता, चक्के चलते। इन 4 अवस्थाओं में खराब अवस्था हुआ है तो इंजन तो चलता है और खड़ी खड़ी धड़ 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 कर रही इंजन, तेल चल रहा है। और बढ़िया अवस्था हुआ है कि तेल तो बंद है और व्यवस्था हो रहा है। तो भीतर की चिंता न करके बाहर का काम करना है। इसमें तेल नहीं जलता है और मुसाफरी हो जाती है, काम हो जाता है, सेवा हो जाती है। तो चिंता न करके और भगवान की याद रखते हुए भगवान की सेवा से करो, वो भीतर में पैदा हो रही है। तेल जलता नहीं, इतना ही नहीं है, भगवान की याद करने से असली पूंजी आपके पास में हो रही है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वो चिंतन हो रहा है भगवान का, असली माला माल हो रहे हैं। कितनी मौज की बात है। तो संसार में रहते हैं तो संसार के लिए रहते हैं। थोड़े शब्दों में कहो तो अपने लिए नहीं, अपने लिए संसार में नहीं रहना है, केवल संसार के लिए संसार में रहना है। कहीं जाना है तो अपने लिए नहीं जाना है, संसार के लिए जाना है। सज्जनों भोजन भी करना है तो दुनिया का हित हो जाए, सेवा बन जाए, इसके लिए भोजन करना है। जल भी पीना है तो संसार के हित के लिए करना है। ऐसे जिसकी क्रिया है वो उसको संसार में रहना आ गया। और अपने लिए करता है तो वो तो कुत्ता भी करता है, गधा भी करता है। बुरे पशु पक्षी है वे भी अपना तो वे भी करते हैं, तो वे परमात्मा को प्राप्त कैसे हो? तो वे करते ऐसे स्वार्थ में आकर के रात दिन हम काम करते हैं। हमारे इतने रुपये हो गए, हमारे इतनी जनता हो गई, इतने मकान बन गए, मेरे इतना हो गया। ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। एक कहानी आती है, संत सत्संग कराते थे तो उनके साथ एक राजा भी आया करते। कई दिनों तक सत्संग करते रहे तो राजा ने अपना एक बढ़िया मकान बनाया और महाराज की एक दिन हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए, आप पधारो। संत ना करते रहे भी क्या करें, अब मकान बनाए तो अच्छी बात है। वो ज्यादा कहा, एक दिन भिक्षा कराते तो राजा ले गया अपनी महल में, बहुत बढ़िया मकान बनाया। अब वो मकान दिखाता है ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ज्यादा ये रसोई घर है, ये स्नान घर है, ये शौचालय है, ये बात करने के लिए है, या मेहमानों के लिए, ऐसे ऐसे कहता है। ज्यादा बात कर क्यों समय बर्बाद करना है। अच्छी तरह से पढ़ा, ऊपर नीचे सब दिखाया। बाबा जी देख लिए, बोले नहीं। क्योंकि अगर बोले कि ये बहुत बढ़िया बनाया तो उसमें हिंसा होती है, हिंसा के भागीदार उनको भी होना पड़ता है, कृत कार्य अनुमित। तो राजा थे, वो चतुर आदमी थे, तो बोले कि महाराज इसमें कोई कसर हो तो बताइए। वो सुनने की महिमा तो महिमा की थी, सुनने की महिमा सुनने की मन में थी, पर पूछा इस रीति से कोई कसर हो तो बाबा जी बोले कसर तो इसमें एक बड़ी भारी है। बड़ी भारी? हाँ, बहुत बड़ी कसर है। राजा बड़ा आश्चर्य करता है। मैंने बड़े बड़े अच्छे मिस्त्री बुलाए और उनसे जांच करवाई और कहा कि बहुत बढ़िया मकान है, बहुत सब प्रशंसा ही करते रहे। और बाबा जी कहते एक बड़ी भारी कसर है। कहते महाराज बताओ। कि बताओगे तो मिटा सकते नहीं, तुम्हारे से मिटेगी नहीं। कहते महाराज कम से कम पता तो लग जाए ये कसर चाहिए, कि क्या फायदा, तुम मिटा नहीं सकते। कहते महाराज तो कृपा करो बता तो दो। बता मैं कहा ये मकान किस लिए बनाया है? ये महाराज मैंने अपने प्राइवेट खुद रहने के लिए बनाया है, अपने रहने के लिए। अच्छा, आपने अपने रहने के लिए बनाया? हाँ, मैं निजी अपना मकान मेरे रहने के लिए बनाया है। तो रहने के लिए बना तो दरवाजा क्यों बना दिया? दरवाजे बने क्या मतलब? तुमने रहने के लिए बनाया, रहने देंगे नहीं, उठाकर ले जाएंगे लोग।
तेरे को रहने नहीं देंगे, यहाँ उठाकर ले ही जाएंगे। बनाया रहने के लिए रह नहीं सकते, इससे बड़ी कोई कसर होती है कोई? जिस उद्देश्य से बनाया वो उद्देश्य सिद्ध न हो, इससे बढ़कर कोई कसर है? राजा जी की बात तो सच्ची है भाई, मानेगा तो यही थोड़ी रहेगा। दरवाजा नहीं बनाते भीतर भीतर ही रहते, और दरवाजा बना दिया तो लोग ले जाएंगे भाई, उठा कर ले जाएंगे। तुम नहीं जाओगे तो ले जाएंगे, तो रह नहीं देंगे। तो अब यहाँ धन इकट्ठा किया, हर यहाँ ऐसा ऐसा करता, ऐसा कर दिया, इतनी जमीन ले ली, इतने खेत कर दिया, इतने मकान बना लिए, इतनी बढ़िया ये कर ली, ये कर ली। और जाओगे तो क्या ले जाओगे? जयराम जी की चिंता ले जाओगे। चिंता, इतना मकान वहां रह गया हमारा, वहां धन रह गया, वहां गड़ा हुआ रह गया, वो बताया ही नहीं लड़कों को, उसमें इतना है, उसमें इतना है। चिंता ले जाओगे भाई। साथ में ले जाने की पूंजी अगर बढ़िया कर दो तो रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सो परत्र दुख पावा ही सिर धुनी धुनी बचता है। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। सज्जनों, आपको रहना आया, रहो तो ऐसी मस्ती से रहो, ऐसे आनंद से। कबीरा सब जगह डर पे मरण से, और मेरे मरण आनंद। सब जगह डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद। कब भरिए मरिए, कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो परमानंद प्राप्ति के लिए करते काम, तो मरने में एक आनंद होता कि मौज हो गई, अपने तो यह काम ठीक कर दिया है, बड़ी मस्ती से मरते। और नहीं तो प्राय मरने में डरते हुए मरते हैं, खराब हालत होती है, व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, किस तरह से बच जाऊं ऐसी इच्छा होती है। तो ये दुख पा रहे हैं, अगाड़ी भी दुख पाओगे। काम पूरा कर दिया, अरे जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। खेत ने अगर फल दे दिया, अब सूख जाता क्या रच, अपना काम हो गया पूरा। ऐसे जिसके लिए ये शरीर मिला है वो काम पूरा कर लेते तो भाई मरने का भय मिट जाता, कोई भय कभी आता ही नहीं। निश्चिंत रहते, निर्भय रहते, निश्चिंत रहते, निशोक रहते, आनंद में ही आनंद में रहते। तो आपके जीने से मरने से आनंद ही आनंद होगा। और ऐसे संतों के मरने पर भी दुनिया का भला होता है। ऐसे संत जहाँ रहे, जहाँ दाह क्रिया की, वे स्थान पवित्र होते हैं। और मसानों में जाकर आप रहो तो भय लगेगा, भय। उनकी बची हुई चीज कोई लेगा नहीं, कि मुर्दे की चीज हम नहीं लेते। और संत महात्माओं की माला, उनका आसन कुछ ले दो, ये तो मेरे को दो, मेरे को, ये तो मेरे को दो। कारण क्या है भाई? कि उनकी वासना नहीं है, भीतर में वस्तुओं में वासना रहती है, वस्तु हो जाती है अशुद्ध, अपवित्र होती है, मुर्दे की चीज है ये। और संतों की वासना नहीं रहे तो निर्वासना रहने से वे चीजें शुद्ध होती है। तो दुनिया को अपवित्र करके रहना है, दुनिया को मलिन करने के लिए रहना है, ये संसार में रहना आया नहीं। जहां रहना वहीं पवित्र कर दे, सबको पवित्र। तो भगवान तरफ लग जाए, लगावे तो पवित्र कर देता है। तो सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो, जो जो साथ मिले उनकी सेवा कैसे बने। अरे भाई जल ही पिला दो, प्यार से रास्ता ही बता दो, आदर से उसके साथ बर्ताव करो। ये संसार में रहने का तरीका है। गाड़ी में काम पड़ा, गाड़ी में बैठे हैं, छोटी स्टेशन उतरना है। अब स्टेशन कौन सा है, वहां बत्ती भी नहीं है, ध्यान नहीं देता, पूछ दो अरे स्टेशन कौन सा है, एक दो बार बोले चल चल हट यहाँ से, इतने में कह देता मरूना। ऐसे कह दे तो क्या उस वक्त ज्यादा खर्च लगता है? चल चल, तो 4 अक्षर तो बोलने ही पड़े, 3 अक्षर में काम चलता। पर ये मन में हम क्यों बतावें, क्या मतलब है हमें? अरे ये मतलब में आकर के अपना नुकसान कर लिया। भाइयों बहनों, सावधान हो जाओ, इसमें रहना सीख जाओ। किसी तरह से तन से, मन से, वाणी से, धन से, पद से, अधिकार से, योग्यता से, विद्या से दूसरे का हित हो जाए, दूसरे की सेवा बन जाए, उतना ही हमारा काम सिद्ध होगा। और अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें अपना मतलब बिगड़ेगा, वो यही रह जाएगा धन। और धन के लिए जो पाप किए, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी,
काला बाजार किया है वो पाप भीतर जमा होता है, पैसे जमा होता है बैंकों में, तिजोरियों में, और उसके लिए झूठ कपट करते ये होता है भीतर जमा। मरने पर कौड़ी एक पैसा चलता नहीं, ये कौड़ी एक पीछे रहता नहीं, सबका सब भयंकर पाप साथ में जाएगा। अरे वो चतुर कहलाता है, बड़ा चलता पूजा ऐसा, उसने इतना धन पैदा कर लिया। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लवली, चतुर हुआ है जो भगवान के भजन करके साथ में चलने की पूंजी खूब बढ़ा ले, अपना माला माल। एक साधु थे, मरने लगे तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक है वे बोले ये पूंजी वाले हैं, पूंजी वाले। मैंने कहा था बाबा जी ये पैसा भी छूते नहीं, रखते नहीं है, कि बड़े पूंजी वाले हैं ये संत। वो क्या कि नाम से खूब किया है और ठाकुर जी को लड़ाया बहुत है। ठाकुर जी के साथ में उरूस जाते, बात कर देते, कभी ठाकुर जी कुछ सुनाते, ऐसे भगवान को लड़ाया है, नाम से किया है। तो ये पूंजी वाले संत है। तो वो पूंजी साथ में चलने की है सज्जनों। यहाँ रहने की पूंजी इकट्ठी करो, साथ में क्या चलेगा बताओ। नारायण 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 नारायण।